सभी को मेरा जय हिंद। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, तो दो नंबरिया, ठीक है, का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो निश्चित रूप से, ठीक है, या तो शिफ्ट 1 या तो शिफ्ट 2 में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन कौन है? वो क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो, आप ये हो सकता है कि आपके परीक्षा में, ठीक है, √5 ना पूछ करके ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या। मतलब ये चार में से कोई भी एक, ठीक है, गारंटेड आपकी परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो करना क्या है, हम एक चारों सवाल बताएंगे तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। चारों सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको इस सवाल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है और उसको चारों सवाल पे अप्लाई करके घर पे प्रैक्टिस करना है। चार में से एक सवाल निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। ठीक है, तो करना कैसे, या तो 2 नंबरिया में आ सकता है, ठीक है, 2 नंबरिया में ही आएगा, 5 नंबर वाला में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को करना कैसे रहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लिख देना है कि माना, ठीक है, माना, हम इसका उल्टा मान लेंगे। जैसे कह रहा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अब जैसे जो मेरा मानना है, हमको करना कुछ नहीं है, कैसे भी करके ये जो मेरा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या, इसको गलत प्रूव करना है। कैसे भी करके क्या करना है, इसको गलत प्रूव करना है। अगर मेरा मानना गलत प्रूव हो जाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी धरती पर कोई भी संख्या या तो वो परिमेय संख्या होगी या तो परिमेय संख्या। अगर मेरा मानना कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाए, तो प्रूव हो जाएगा कि √5 अगर परिमेय संख्या मानना ये गलत है, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको करना यही है, ये जो मेरा कथन है कि माना √5 एक परिमेय संख्या, इसको कैसे भी करके गलत प्रूव करना है। तो इसको कैसे करना है, करना कुछ नहीं है। जैसे √5 हम माने एक परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे, पर √5 के नीचे कुछ नहीं है, तो सबका मालिक कौन, एक, तो ये यहाँ पर लिख दिए 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है कि जहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ। ठीक है, कि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। अब P और Q अभाज्य संख्या है, कहने का क्या मतलब हुआ कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में क्या नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमको करना क्या है कि कैसे भी करके ये सिद्ध कर दें, यहाँ पर हम माने हैं कि P और Q अभाज्य संख्या है, और कैसे भी करके अगर ये सिद्ध हो जाए कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि हमारा ये मानना कि P और Q अभाज्य संख्या, ये गलत हो जाएगा। अगर हमारा ये मानना गलत हो जाएगा, डेट मीन्स कि अगर ये परिमेय संख्या माने, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये गलत सिद्ध हो जाता है तो √5 में रह के एक अपरिमेय संख्या, ये सही सिद्ध हो जाएगा। करना कैसे है, एक एक स्टेप को देखो कि √5 को आपको मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √5 बराबर आपको p/q लिख देना है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √5q बराबर आपका आ जाएगा p, इसको मान लेना इक्वेशन 1। फिर दोनों तरफ आप जब वर्ग करोगे तो 5q² बराबर आ जाएगा p², यहाँ पर लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ से q² बराबर आ जाएगा p²/5, इसको मान लेना आपको इक्वेशन 2। अब देखो, अब आपके अंदर यहाँ से थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि अगर p²/5 है, डेट मीन्स कि p² 5 से विभाजित हो रहा है। डेट मीन्स कि क्या, कि p² 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं क्लियर। यहाँ पर लिखना कि स्पष्टता, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, पता चलता है, समीकरण 2 से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि जो p² है ये 5 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, कि p², ठीक है, 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, या सॉरी 5 से विभाज्य, ऐसे लिखना। ठीक है, अच्छा सूटेबल रहेगा कि p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए अगर p², ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर a² आपका 5 से विभाज्य है तो a भी आपका 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, एक उदाहरण रख के देखते हैं कि जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, अगर आपका 2 से विभाज्य है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो ये 2 से विभाज्य है। तो अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, डेट मीन्स कि 4 भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, वही यहाँ पर थ्योरम आपको लगाना है कि अगर p² मेरा 5 से कट रहा है, डेट मीन्स कि p भी, ठीक है, p भी 5 से विभाज्य है। p भी क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्य है। ये हो गया आपका, इसको मान लेना इक्वेशन 3। ठीक है, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 3। अब देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा और समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर p² 5 से विभाज्य है, तो कहीं ना कहीं p² का, सॉरी, कि अगर p मेरा 5 से विभाज्य है, क्योंकि p² 5 से विभाज्य है, डेट मीन्स कि p भी 5 से विभाज्य है। अगर p मेरा 5 से विभाज्य है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा p होगा
उसका एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि जो p होगा वो 5 के गुणनखंड के रूप में होगा। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि माना p जो होगा वो 5k का रूप का होगा, माना p बराबर 5k, ठीक है। अगर p 5 से कट रहा है डेट मीन्स कि p 5 के गुणनखंड में होगा, यानी कि p का कोई ना गुणनखंड 5 होगा, p का गुणनखंड 5 होगा, यानी कि p को हम 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p को हम लोग 5k के रूप में लिख सकते हैं। 5k के रूप में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि p जो है हमारा ये 5 से विभाज्य है, इसलिए हम p को 5k के रूप में लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं, ये जो p बराबर 5k है ना, इसको समीकरण तुम एक काम करो, ठीक है, किस में, 2 में क्या कर दो, पुट कर दो। तो लिखो, ठीक है, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, p का मान समीकरण 2 में जब रखोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर करोगे तो 25k स्क्वायर बटा में 5, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर बटा में 5 बराबर तुम्हारा k स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 4 और फिर लिख देंगे स्पष्टता। क्या स्पष्टता, कि भैया अगर p स्क्वायर बटा 5 था तो p स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो यहाँ नजर आ रहा है कि क्यू स्क्वायर बटा 5 है, डेट मीन्स कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिख देना कि स्पष्टता समीकरण, ठीक है, क्या है, समीकरण 4 से पता चलता है, भैया क्या पता चलता है, तो पता चलता है कि जो मेरा क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब क्यू स्क्वायर चूँकि 5 से विभाज्य है, ठीक है, क्यू स्क्वायर चूँकि 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी, ठीक है, 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। और इसको मान लेना इक्वेशन 5, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले, हम यहाँ पर बोले कि भैया p और q जो है अभाज्य संख्या, यानी p और q में कोई विभाज्य, अब कोई कॉमन, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि p भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ से प्रूव हो जाता है कि q भी 5 से विभाज्य है। दैट मीन्स कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 5। ध्यान समझो कि p जो है ये भी 5 से कट रहा है और q जो है ये भी 5 से कट रहा है, यानी p भी 5, p में भी 5 गुणनखंड के रूप में है और q में भी 5 गुणनखंड के रूप में, यानी p और q का एक कॉमन गुणनखंड, एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना है कि समीकरण 4 और समीकरण 5, सॉरी समीकरण 3 और समीकरण 5, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 3 और समीकरण 5 से पता चलता है या से स्पष्ट होता है कि p और q, ठीक है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का कौन सा गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि, ठीक है, जो कि हमारी मान्यता, ठीक है, हमारी मान्यता जो हम माने थे कि p और q अभाज्य संख्या मान्यता के विरुद्ध है, ठीक है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ध्यान से समझो, हम क्या माने थे, हम माने थे p और q अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ क्या प्रूफ हो गया, p और q अभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब हुआ कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि चूंकि p भी 5 से विभाज्य है और चूंकि q भी 5 से विभाज्य है, दैट मीन्स कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हम माने थे भैया कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और प्रूव हो गया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि ये जो चीज़ हम माने थे ये मेरा गलत था, यानी कि ये हमारी मान्यता के क्या था, विरुद्ध था। अतः, ठीक है, अतः हमारा मानना कि जो √5 अपरिमेय संख्या है गलत है, ठीक है, हमारा मानना कि √5 परिमेय संख्या है गलत है, ठीक है, हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत है। अतः, ठीक है, अतः अगर दुनिया की कोई भी संख्या, वो दो ही चीज़ है, अगर √5 परिमेय संख्या ये मानना गलत है तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से, ठीक है, अपरिमेय संख्या अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, एक एक भाषा, एक एक इक्वेशन, तो आपको मिलेंगे पूरे 2 में से 2 नंबर, ठीक है। और फिर मैं बता देता हूँ, √5 हो सकता है, √5 ना करके आपको √2 आ सकता है, √3 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, √11 पूछ सकता है, पूछने को, ठीक है, कोई भी अपरिमेय संख्या पूछ सकता है। एक ही प्रोसेस है, इसी तरीके से बनाना है और आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।